प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज की शाम कि परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने का मुझे अवसर दिया है। मैं बहुत ही आनंदित हूं। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, एक बात जो है मेरे भाई और बहनों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो हमेशा के लिए जीवित है और वो एक दिन मुझे और आपको लेने के लिए आएगा। वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो हमेशा के लिए जीवित है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमारे लिए दुआ करता है। वह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठा है और हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि हम प्रभु में बलवंत बने। वो प्रार्थना कर रहा है कि हम अपनी तैयारी को पूरी कर लें। वो प्रार्थना कर रहा है कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक गोत्र, हर एक भाषा के बोलने वाले सब यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए। वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचाई जाए। मेरे प्रियो, आज का जो वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। किसी ने अद्भुत बात कही है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। और मैं भी मानता हूं कि ये सच बात है कि हमारी जो जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जरूरत केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। मेरे भाई और बहनों, हम जितनी मेहनत रोटी, कपड़ा और मकान को प्राप्त करने में हम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, उसका मनन करने में, चिंतन करने में और उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हम परिश्रम करें। तो मेरा विश्वास है और मैं आपसे वादा करता हूं, सच में आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कामों को आप देख पाओगे। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या है उसका राज्य? उसका राज्य है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना। उसका धर्म क्या है? धर्म है परमेश्वर के स्वभाव में जीवन यापन करना। आज मैं देखता हूं संसार में चारों ओर लोग अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए यहां वहां भाग दौड़ कर रहे हैं। लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अपना सारा परिश्रम, पूरा दिन उसी चीज में वो लोग व्यतीत कर रहे हैं और उनके लिए परमेश्वर के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। उनको परमेश्वर के लिए उनको समय उनको नहीं मिलता। वो कभी भी दुआ नहीं करते, वो कभी परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते, वो कभी प्रार्थना नहीं करते, वो कभी संगति नहीं करते हैं। वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय, वचन में लिखा हुआ है कि हर एक जो मेरा कहलाता है उसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमें केवल इसलिए नहीं बनाया कि हम इस धरती पर आकर के केवल अपनी इच्छा पूरी करें, जो मन में आए वही करें, जहां मन पड़े वहीं जाएं और जैसा हमारी इच्छा हो हम केवल अपनी इच्छा को पूरी करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जिएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर चाहता है कि उसका नाम हमारे जीवन के द्वारा पवित्र ठहरे। अगर हम परमेश्वर के स्वभाव में जीते हैं, हर दिन, हर घड़ी, हर समय हम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से पवित्र ठहरता है। और यही उद्देश्य से परमेश्वर ने इंसान को बनाया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की हर एक चीजों को बनाया, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, पर्वत, पहाड़, नदी, तालाब, झरने, जो कुछ भी है सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन सबसे अपनी श्रेष्ठ बनावट को 6वें दिन वो बनाया। और बाइबल लिखा है कि आओ हम
मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो स्वरूप है, आपका जो स्वरूप है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। जैसा हमारा परमेश्वर त्रिएक है, उसने अपनी त्रिएकता में ही इंसान को रचा। जैसे हमारा परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसी तरह उसने त्रिएक रूप में इंसानों को रचा। तो हमें भी परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है। तो मेरे प्रियो, आज की शाम हम निर्णय ले कि हम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करेंगे, ताकि परमेश्वर हमें अपना सच्चा गवाह बना सके और अपने नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर अपने वचन द्वारा आशीष दे। आमीन।